पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली एक वो चुनिंदा शहर है जहां पे दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या एक आदमी का इलाज मुफ्त है। आज दिल्ली के एक परिवार को हम फ्री बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जनता को फ्री में मिलने वाली सुविधाओं का विरोध किया जा रहा है, जिस जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर सरकारें जनता को फ्री में सुविधाएं देगी तो सरकारें कंगाल हो जाएंगी, देश के लिए बहुत आफत पैदा हो जाएगी, इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए। फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध कराएंगे। एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट। घरेलू उपयोग के लिए 200 यूनिट तक की बिजली हम फ्री करेंगे। महिलाओं का आवागमन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करने का वादा बंगाल की महिलाओं को किया है। मुफ्त योजनाओं पर आप समेत विपक्षी दलों पर जुबानी हमला करने वाली भाजपा की हालत भी दूसरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत वाली है। क्या आपको पता है कि फ्री रेवड़ी का रिबन काटकर लॉन्च करने वाले कौन हैं? हमें इल्म है कि आप भूल गए होंगे और लाजमी भी है, क्योंकि और भी तो काम है। थोड़े इन प्रपंचों को संजोने में लगे रहेंगे। खैर, आप भूले होंगे, हमारा काम है याद दिलाना। तो नोट करिए, प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो गुजरात के अलावा देश की जनता की भलाई के बारे में भी खूब सोचते थे। अब देश की भलाई सिर्फ जनता को बुनियादी सुविधाओं और कुछ कल्याणकारी योजनाओं तक थोड़े सीमित रहते हैं। वो तो जनता को कैश रिवॉर्ड भी देने के पक्ष में थे। कुछ याद आया? नहीं आया तो सुनिए। पहली बार में फ्री रेवड़ी ये हल्की फुल्की सुविधाओं तक सीमित न रहकर 15 लाख हर देशवासी के खाते में आ जाएगा। ये थी रेवड़ी की लॉन्चिंग प्राइज मनी। तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कितने रुपये? ये बात अलग है कि आज वो 15 लाख लाखों गुना बढ़कर कुछ चुनिंदा लोगों के लिए रेवड़ी बन गया है। ये रेवड़ियां सिर्फ यही नहीं रुकती। जब जब चुनाव आए हैं, सभी पार्टियों ने फ्री की रेवड़ियां बांटी है। पिछले कुछ समय के सियासी घटनाक्रम पर नजर डालें तो विधानसभा या लोकसभा चुनाव से पहले मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने वाली स्कीमों की घोषणा करके वोट बैंक हासिल करती आई है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले किसान सम्मान निधि योजना इसका जीवंत उदाहरण है, जिसमें किसानों के वोट बैंक में सीधा सेंध लगाकर विपक्षी दलों के महागठबंधन की हवा निकाली। वहीं उज्ज्वला योजना के माध्यम से अप्रैल 2022 तक मुफ्त 9 करोड़ कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। बात की जाए विधानसभा चुनाव की तो मणिपुर चुनाव से पहले कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी देने की घोषणा की गई। वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की चुनाव के वक्त भी मुफ्त योजनाओं की घोषणाएं करके वोटर्स को लुभाने का प्रयास हुआ। ज्यादा दूर की अगर बात ना करें तो हाल ही में जब हिमाचल के उपचुनाव बीजेपी हारी तो कई तरह की रेवड़ियों की बरसात होनी शुरू हो गई, जिसमें 125 यूनिट बिजली फ्री और 50% महिलाओं को बस किराए में कटौती ने आपके मॉडल को सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सवाल भी उठे, पर बड़ा सवाल सत्ता का रहा तो सवालों को भी दबा दिया गया। अब बात देश की दूसरी बड़ी पार्टी की करते हैं। जैसे जैसे आपका ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है, कांग्रेस का ग्राफ उसी तेजी से नीचे की ओर फिसल रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी उत्पत्ति ही कांग्रेस के कारण हुई है और कांग्रेस के पतन का कारण भी आप ही बनती दिख रही है। अभी तक का हाल देखें तो आपकी दीवार दोनों प्रदेशों में कांग्रेस के किले को ढहाकर ही बनी है। अब कांग्रेस भी वापसी के लिए आपका ही सहारा ले रही है और आपके दिखाए रास्ते पर ही चलने की कोशिश करके अपने उजाड़ने वाले से संवारने की उम्मीद कर रही है।
कांग्रेस में सत्ता वापसी की हड़बड़ी इतनी है कि चुराए हुए वायदों को सबसे पहले परोसना शुरू कर दिया है, जिसमें 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 1500 महीने का भत्ता, ओल्ड पेंशन बहाली जैसी फ्री की रेवड़ी सबसे पहले हिमाचल में जनता के सामने परोस दी गई है। प्रश्न ये है कि जब सभी पार्टियां पूरी तरह से मुफ्त योजना को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करवाने से नहीं हिचकती है, तो फिर दूसरों पर सवाल खड़ा करने से पहले अपने पिंड क्यों नहीं छुड़वा रही। इसके अलावा दर्जनों ऐसी योजनाएं हैं जिनके बल पर भाजपा सत्ता सिंहासन पर काबिज होती आई है। देखा जाए तो विकसित देश अपने नागरिकों को टैक्स के बदले बेहतरीन सुविधाएं देते आए हैं। विदेशों से वापस लौटने वाले नागरिक भी उन सुविधाओं का जिक्र करके भारत को आईना दिखाते हैं। 2013 के बाद दिल्ली में जो आप शिक्षा, स्वास्थ्य समेत मुफ्त बिजली, पानी समेत बुनियादी सुविधाएं अपने नागरिकों को मुहैया करवा रही है, इसके बावजूद घाटे की जगह फायदे वाला बजट पेश करके विरोधियों को दांतों तले उंगलियां चबाने के लिए मजबूर करती आई है। अब आप मॉडल अपनाना बड़े दलों के लिए जरूरी है या फिर मजबूरी, ये भी चर्चा का विषय बना है। केंद्र शासित राज्य में शासन करने के बाद हाल ही में पंजाब की सत्ता में काबिज आपका अगला भविष्य पंजाब से तय होगा। यहाँ के किसानों, व्यापारियों, छोटे उद्यमियों, महिलाओं एवं युवाओं को किस प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। पंजाब को उड़ते पंजाब टैक्स से मुक्ति समेत कई ज्वलंत मुद्दे हैं जो आपके अगले करियर की संभावनाओं की राह खोलेंगे। हालांकि सरकार के पहले 100 दिन के कार्यकाल में किए गए कार्यों को रोल मॉडल बनाकर दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव में पेश किया जा रहा है। हिम एक्सप्रेस के लिए नरेश ठाकुर की रिपोर्ट।